वह किसी ने गाया है। हो एक दिन बोली नारी पिया से और गाँव तुम्हारो चरियारो माए पवारो जे ढोर बछेरू हम पे ना कटे है तो पवारो जे हो बछेरू हम पे ना कटे मगर मेरा कहना है इसमें इक्की दिन बोली में से ओ सब जल्दी आ जाना राजी रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना राजी रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना राजी रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। माता रमाबाई बहुत ही मार्मिक गीत देने जा रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। ये गीत उस समय का है जिस समय बाबा साहब लंदन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और माता रमाबाई का चौथा लड़का राज रत्न बीमार पड़ जाता है तो माता रमाबाई बाबा साहब को खत लिख रही हैं, कह रही हैं साहब इस पत्र को पढ़कर तुरंत चले आना क्योंकि आपका लाडला बहुत बीमार पड़ा है, उसका इलाज कराना है। तो देखिए आगे क्या होता है। हो पत्र का तू तैया माने भीमराज को पहुंचाया इतना से लाला ने हाँ बाबा बाबा लात बिना वो हाँ बाबा के तरफ ना वो चिल्लाता बीमारी से दुखी होते पानी तके नहीं पीता पानी तके नहीं पीता पानी तके नहीं पीता पानी तके नहीं पीता। माता रमाबाई पत्र लिख रही है, कह रही है साहब 3 दिन हो चुके हैं ना तो आपका लाडला खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, सिर्फ आपका नाम रटता रहता है, कहता है माँ बाबा को बुला दो। बाबा कहाँ है? साहब इस पत्र को पढ़कर तुरंत आ जाना। तो देखिए साहब ने पत्र को पढ़ा तो साहब घर आते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है। हो परी परी पाती राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना राज रतन बीमार पड़ा है इसकी दवा करा जाना। और 20 भीमराज जी घर पहुंची गई माँ बाई चिल्लाती हाय लाला के पीछे पीटे अपनी छाती पीटे अपनी छाती पीटे अपनी छाती। वो साहब तुम्हें हमसे कहते थे ओ एक दिन राज करे ललना साहब तुम हमसे कहते
कहती थी इलाज करे लेना, ये तो हमको छोड़ गया है, सुने मैं तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना। माता रमाबाई पत्र में लिख रही है, साहब पत्र को पढ़कर घर आते हैं और देखते हैं माता रमाबाई अपने लाल की लाश को गोदी में लिटाए रो रही है, छाती को पीट रही है। धन्य माता रमाबाई। मैं तो बाबा साहब माता रमाबाई का जितना भी गुणगान करूं हमारे लिए बहुत कम है, क्योंकि अगर माता रमाबाई ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया होता, माता रमाबाई देखती हैं, कहने लगती हैं साहब बहुत देर कर दी आपने आते, आप बड़े गर्व से कहते थे कि रामू हमारा ये राज रत्न एक दिन इस देश पर राज करेगा, और अब तो ये भी हम और आपको छोड़ के चला गया है, अब क्या होगा। तो बाबा साहब समझाने लगते हैं माता रमाबाई को, देखिए किस प्रकार से समझा रही है। साहब तुम हमसे कहते थे कितनी राज करे लेना, ए साहब हमसे कहते थे राज करे लेना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना, सुने भाई तुम्हारे बचना। क्या बात है राजा भैया, आपकी उंगलियों का कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आज ये देखते हैं इस गांव में कौन कौन लोग बाबा साहब को मानते हैं। माता रमाबाई के पास एक पैसा नहीं है कि अपने लाल के लिए कफन खरीद लें, अपने बच्चे का दाग संस्कार करा लें, और फिर भी बाबा साहब को विदेश जाने के लिए माता रमाबाई कह रही हैं आप जाइए। धन्य माता रमाबाई। हमको पैसा दे दो, लालच खोए चलवाना, आज रतन बीमार पड़ा है, दवा करा, आज रतन बीमार पड़ा है, दवा करा जाना, आज रतन बीमार पड़ा है, दवा करा जाना। अम्बेडकर ने जेल में व्यक्ति पैसा ये कोई नहीं है, अब हम रुक नहीं हमको लंदन है जाना, अब हम रुक नहीं पहरा हमको लंदन है जाना, एक बार को तुम बोला माता रमाबाई बाबा साहब से पैसा मांगा। धन्य बाबा साहब। बाबा साहब ने अपनी जेबों में हाथ डाला, साहब की जेबों से पैसा तो नहीं निकला, लेकिन साहब की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाबा साहब रोने लगते हैं। माता रमाबाई इस बात को समझ जाती हैं, साहब से कहने लगती है साहब आप जहां जा रहे हो जाइए, मैं अपने लाल का दाह संस्कार खुद कर लूंगी। धन्य बाबा साहब। और ये जैसे भैया हमारे भैया राजी आज मैं रुक गया तो जिस बीमारी से जिस भूख प्यास से हमारा राज रत्न मरा है, इसी भूख प्यास से इसी बीमारी से हमारे लाखों करोड़ों राज रत्न मारे जाएंगे। रामू अगर आज मैं लंदन चला गया तो मैं तुम्हें वचन दे करके जा रहा हूं कि मैं ऐसा काम करके आऊंगा
कि तू एक राज रत्न के लिए रो रही है, मैं इस देश में लाखों करोड़ राज रत्न पैदा कर दूंगा, लाखों करोड़ राज रत्न पैदा हो जाएंगे। और ये उसी दिन की बदौलत है कि हमारे प्रधान जी के आगे प्रधान लगा है। यहाँ तक कि आज हमारे बहुजन समाज के लोग या हमारी बहन बेटियां चपरासी से लेकर डीएम तक जो अधिकारी बन रही हैं या बन रहे हैं, वो उसी दिन की बदौलत है। और प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हमारी बहन बेटी या हमारे भाई बंधु बन रहे हैं, वो भी आज उसी दिन की बदौलत है। क्योंकि बाबा साहब उस दिन गए, और उस दिन नहीं गए होते, अपने बच्चे को बाबा साहब ने देखा होता, अपने घर परिवार को देखा होता, और लंदन नहीं गए होते। क्योंकि बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन में जाना था, गोलमेज सम्मेलन में गए, बाबा साहब वोट का अधिकार लाए, तब जाकर के हमको ये आजादी मिली है। इसलिए माया जी कहना पड़ता है कि जहां हम खड़े हैं, जहां हम खड़े हैं, मेरे बाबा साहब उसके लिए लड़े हैं। जहां हम खड़े हैं, मेरे बाबा साहब उसके लिए लड़े हैं। जो हमारे और आपके पास दौलत है, आज जो हम और आप गर्व करते हैं कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास पैसा है, इसलिए कहना है कि जो हम और आपके पास आज दौलत है, तो मेरे बाबा साहब की बदौलत है, मेरे साहब की बदौलत है, मेरे साहब की बदौलत है। सुन सुन बानी के जीवे देखिए, इस गीत को हमारे गुरुजी ने जो हमारा साथ दे रहे हैं, इन्होंने लिखा है। और बाबा साहब की बहुत ही प्यारे गीत लिखते हैं। कहना है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर साहब उस दिन लंदन नहीं गए होते तो इस मनोज कुमार गौतम की औकात नहीं थी कि इस मंच पे खड़े हो जाता। न ये माया गौतम की ताकत थी कि इस मंच के माध्यम से आज हम और आपके बीच में गा रहे होते। ओ सुन सुन बानी के जीवे नैन आंसू भरी ओ रमाबाई ने कफन के खाते सारी चप्पल उड़ाई, रमाबाई ने कफन के खाते सारी चप्पल उड़ाई। रतन भी